प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली है 11 सितंबर 2025 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम है सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे हैं। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ये सहज राजयोग है, ये हठयोग नहीं है कि हम शरीर को कोई कष्ट दे करके हम योग में बैठे। बाबा कहते हैं बहुत आराम से रिलैक्स होकर के हमें बैठना है, शरीर को कोई भी तकलीफ नहीं देनी है। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठयोगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से
निकाल दो। बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें घर संसार का त्याग नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बस बाबा की श्रीमत अनुसार हमें चलना है। तो बाबा कहते हैं कि कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, तो पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। हम कहीं भी बाबा को याद कर सकते हैं, बस बाबा की पहचान हमें हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिले बोलो, शिव बाबा का कहना है मुझ एक बात को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं मामे कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो, यह पतित तमोप्रधान दुनिया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बात तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं। माताएं, अहिलाएं, कुब्जाएं भी उच्च पद पा सकती है। बाबा कहते चाहे कोई भी हो, बस पुरुषार्थ के ऊपर हमारा सब कुछ है। पुरुषार्थ करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जाति याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस चीची दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तो बाबा कहते हैं कि तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 बरस पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो, किस लिए पढ़ते हैं? सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए शिव बाबा का एक नाम महाकाल भी है, क्योंकि सभी आत्माओं को वापिस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। दुनिया में जब काल आता है तो कुछ आत्माओं को ले जाता है, कुछ नुकसान होता है।
लेकिन बाबा कहते हैं मैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति, सबका उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ, इसीलिए मैं महाकाल हूँ, कालों का काल हूँ। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई अगर नहीं भी जाना चाहेंगे तो भी बाबा कहते हैं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको ले जाऊंगा। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं, श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो कि भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कह नहीं सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? वैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक है। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग, अंत, सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिए हैं, अवतार नाम भी भूल, फिर उनको चिक्कर भीतर में, कण कण में कह दिया है। तो यह भी है ड्रामा। बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, क्योंकि आज मनुष्यों का इतना मतांतर भी है, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। ऐसा भी नहीं कि हम ड्रामा कह के बैठ जाएं, हम पुरुषार्थ ही न करें। बाबा कहते ड्रामा उसको कहा जाता है जो पास्ट हो गया, लेकिन जो फ्यूचर है, जो आने वाला है, उसको हम ड्रामा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है। हम प्रेजेंट में जैसा करेंगे वही हमारा फ्यूचर बनेगा। तो इसीलिए पास्ट को ड्रामा कहा जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चे इस चीज को उल्टा मीनिंग समझ लेते हैं कि बाबा ने तो कहा है ड्रामा में जो होगा वही होके रहेगा। तो बाबा की तो कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर उसका रिजल्ट आया तो पास्ट हो गया, उसको ड्रामा कहा जाता है। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई बिघन नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने पद भ्रष्ट कर देंगे। क्योंकि ये सेवा बाबा का सेवा है, ये यज्ञ भगवान का यज्ञ है। इसीलिए बाबा स्पष्ट कहते हैं कि कभी भी ना नहीं करना चाहिए। तो बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है, क्योंकि हम किसको ठगाएंगे? हम बाबा को नहीं ठगाएंगे, हम अपने आप को ठगाएंगे।
पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 बरस हुए। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वो तो चला गया, फिर जब 5000 बरस बाद आए तब ही आकर राजयोग सिखाए। तो हमें किसने राजयोग सिखाया? कोई देहधारी ने नहीं, शिव बाबा ने। तो शिव बाबा का पाठ कब है? संगम युग पर। तो फिर शिव बाबा कब आएंगे? फिर 5000 वर्ष के बाद संगम युग पर। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर वापस पुनः 5000 वर्ष के बाद उनको आना है। तो बाबा कहते हैं कि वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमोप्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। तभी हम सभी देख रहे हैं कि प्रकृति के पांचों तत्व भी कितना विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। इसीलिए हम बच्चे योग में जब बैठते हैं तो प्रकृति के पांचों तत्वों को भी हमें साकाश देनी है, क्योंकि समय को देखते हुए बाबा कहते हैं 5 तत्व जो है वो भी अपना काम जो है करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए अभी हम सभी का यही एक है, बाबा बार बार जो कहते हैं मनसा सेवा, मनसा सेवा, क्योंकि सभी आत्माओं को अभी क्या है, शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो वो हम कैसे दे सकेंगे? हम फिजिकली सबके साथ तो सबके पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमें मनसा शक्ति से, मनसा वाइब्रेशन हमें सबको देना है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं थी, सतयुग था, अभी फिर वह स्थापना हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे, जिसका पार्ट है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। तो 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए, यह है ईश्वरीय सर्विस। बाबा बार बार आज सेवा के ऊपर हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि रूठ करके हम चले जाएंगे, धोखा देंगे तो अपना ही नुकसान होगा। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सेवा में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है, ब्याज तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगाकर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम है फायर ब्रिगेड। जैसे वो फायर ब्रिगेड होते हैं आग बुझाने के लिए,
तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कौन सा टाइटल दिया? हम सभी कौन है? फायर ब्रिगेड। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये बैच का जो महत्व है, इस बैच का हमें महत्व को समझ करके हम हर समय बैच को लगा के रखें, क्योंकि ये बैच हमारा पहचान है, ये बैच हमारी शान है। और इसी बैच के आधार से ही हम बाबा के और बच्चों को भी पहचानते हैं कि बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए इस बैच को हमें बहुत सम्मान के साथ इस बैच का हमें इज्जत रखना है। तो बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैच श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। तो बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास यह बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। यह है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, दुखधाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो, तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं, साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो, यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं। आज बाबा बार बार बैज के ऊपर हमें अटेंशन दिला रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये बैज आने वाला समय में हमें कितना सेफ रखेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, बैज मिला है लेकिन बैज लगाएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते हैं, फिर लज्जा आती है। ब्राह्मणिया जो पार्टी लेकर आती है अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेले जाती है, तो यह बैज जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वो बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा न सके, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो बाबा हमें सेवा का नया नया युक्ति तरीका बताते रहते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो साथ में हम बड़ा बड़ा चित्र तो सब जगह लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन बहुत सुंदर छोटा छोटा जो 7 डेज कोर्स का एक पॉकेट गाइड है, उसको हम अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। और उसमें सारा चित्र 7 दिन का कोर्स का है, उसमें हम सबको इसके बारे में बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बोलो, पूछेंगे यह क्या है? शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे।
ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला यानी बैज लगा रहता है। उनको कभी लज्जा आती है क्या? बाबा क्या कहते हैं, वो उसको अपना शान मानते हैं, है ना। तो हमें भी जो बैज मिलता है बाबा के घर से, वो ये भी नहीं मिल जाता है, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उस बैज का कितना हमें सम्मान रखना है। बाबा कहते हैं मिलिट्री वाले कभी उसको छोड़ते हैं, नहीं लगाते, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो हमेशा लगा के रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? तो बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है ना। कौन सा दुकान? बाबा का एक एक सेंटर, बाबा इसको क्या कहते हैं? दुकान, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर है, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघन रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। 2 नंबर है, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला तो उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। आज का वरदान, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं, इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। आज का स्लोगन, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। अब वक्त सारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो
संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो